हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो है ना वो हम देखने वाले हैं कि आपके जो क्रश हैं, क्योंकि क्रश जो होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसको आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग होती है, लेकिन वो कन्फेस नहीं किया होता। ठीक है ना, मतलब उसको जो है वो उसने बताया नहीं होता कि अब आपको पसंद करता है, मतलब उनके दिल में ही होता है। तो आज मैं ये देखने वाली हूँ कि जो भी आपका कोई क्रश है, क्या वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ आके कन्फेस करेंगे। यानी क्रश के से निकल के आप लोगों का जो एक लाइफ का जो स्टेज है वो अपग्रेड होगा, आपका स्टेटस जो है रिलेशनशिप का। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स सी कि आपके जो क्रश हैं क्या वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ जो है वो कन्फेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, और लेट्स सी कि आपके जो क्रश हैं क्या वो आपके साथ अपनी फीलिंग को कन्फेस करेंगे। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर के जो क्रश हैं क्या वो अपनी फीलिंग इनके साथ आके कन्फेस करेंगे। फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर किया करें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, चैनल को भी मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, सब्सक्रिप्शन को जल्दी बढ़ाएं ताकि मेरा टारगेट अचीव हो और मैं आपके लिए ऐसी रोज़ाना नई नई रीडिंग जो है वो लेके आती रहूँ। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि क्या मेरे व्यूअर के जो क्रश हैं वो अपनी फीलिंग्स जो हैं वो इनके साथ कन्फेस करेंगे कभी, या इनका जो रिलेशनशिप है वो अपग्रेड होगा स्टेटस उसका, या वो क्रश तक ही रह जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। ठीक है, और कमेंट्स ज़रूर किया करें बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, और अगर आप कोई और रीडिंग देखना चाहते हैं, कोई टॉपिक्स होते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर किया करें। मुझे भी दिल चाह रहा होता है कि आप लोगों के जो पसंद के टॉपिक्स हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं, कोई भी आपको जो लगता है, जैसे हमारी लाइफ के अंदर इतने मसले मसाइल चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं, उस तरह के टॉपिक्स आप मुझे दे सकते हैं, मतलब आपके रिलेशनशिप्स के अलावा भी। सो लेट्स सी कि क्या आपके जो क्रश हैं वो कभी आपको आके कन्फेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू पुल फर्स्ट कार्ड। आर यू रेडी? सो 1 2 and 3 and let's go. ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस, मुबारक। भाई, पहला जो कार्ड आ गया है ना हमारे पास, वो ही इतना सॉलिड कार्ड आ गया। दिस इज द वेडिंग रिंग्स, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव, डिवोशन। भाई मुबारक को, पहला कार्ड ही इतना ज़बरदस्त आया है, मतलब मेरे ख्याल में तो सारे खुश हो जाएं। अभी जो है ना वो एक एक लाइक कर दें, भाई इतना खूबसूरत कार्ड आ गया है। तो भाई जो हमारा क्वेश्चन है कि आपके जो लवर हैं, आपके जो सॉरी क्रश हैं, क्या वो इस चीज़ को कन्फेस करेंगे? तो भाई वो तो अंगूठी पहनाने को तैयार हैं आपके साथ। ठीक है, तो यूनियन होगी, आप लोगों की शादी भी होगी। ठीक है, उनको अपने साथ, आपके साथ जो है वो सोल कनेक्शन आप लोगों का एक दूसरे के साथ है, और एवर लास्टिंग लव होगा, और दोनों जो है एक दूसरे को अच्छे तरीके से डिवोशन के साथ जो है ना उस रिलेशनशिप को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो भाई मुबारक हो जाए, पहले कार्ड में ही आपकी खुशियाँ फूट गई हैं। ठीक है, तो वेडिंग रिंग आ गई है। जो क्वेश्चन था हमारा वो एक ही से सेट हो गया है, लेकिन क्योंकि रीडिंग हमने आगे मज़ीद करनी है तो लेट्स सी कि क्या वो आपको कन्फेस करेंगे, क्योंकि कन्फेस तो होगा। ठीक है, अब आगे कुछ और कोई मसला मसाइला निकल हैं तो वो भी हम मज़ीद देख लेते हैं, टैरो देखते हैं किस तरह से हमें लेकर चलता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या आपके क्रश आपको जो है वो कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, तो यस, और साथ में रिंग भी लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा वैसे ना मैंने एक चीज़ नोट करी है कि मेरे चैनल पर जितने भी क्रश की मैं रीडिंग करती हूँ, इतनी खूबसूरत रीडिंग होती है, इतनी प्योरिटी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि आप लोगों की अपनी एनर्जी बहुत खूबसूरत है। मतलब जब मैं कार्ड्स पुल कर रही होती हूँ तो बहुत नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और पता चल जाता है कि किस तरह से जो है ना कोई लसफुल तरीके से देख रहा है, या किस तरह से, मतलब इस तरह की वाइब आ जाती है। बट ट्रस्ट मी, अभी तक मैंने जितनी रीडिंग करी है ना, किसी के अंदर क्रश को स्पेसिफिकली लेके मुझे कहीं नहीं फील आया, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्योर और बहुत जेन्युइन होती हैं फीलिंग्स, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अब अल्लाह नज़र ना लगाए, यही ना हो कि इस वाली रीडिंग के अंदर जो है वो काम ख़राब हो जाए। लेट्स सी कि किस तरह से जाती है रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके जो क्रश हैं क्या वो आपको आके फीलिंग जो है वो कन्फेस करेंगे। सन ग्लासेस, ओह माय गुडनेस, भाई वो तो आपको देख रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है बहुत तगड़े वाली। ठीक है,
और मतलब वो चेक कर रहे हैं आपको कि बंदी कर क्या रही है, बंदा कर क्या रहा है। बहुत तगड़ी किस्म की जो है ना वो आपकी स्टॉकिंग चल रही है इस टाइम पे। तो भाई ज़रा बच के रखें, आपके क्रश आपको देख रहे हैं और आप उनकी आपको देख के जो है परसेप्शंस बना रहे हैं कि आप रोज़ाना की बेसिस पे क्या करते हैं, ठीक है। आपको कोई सोशल मीडिया पे आप कुछ कर सकते हैं, मुझे ये भी वाइब आ रही है। आपको कोई चैनल हो सकता है, ठीक है, या आप कोई व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह जो होते हैं उनको देख के, यानी कहीं ना कहीं इनको आप तक एक्सेस है। अगर ये आपके कॉमन फ्रेंड्स के अंदर नहीं है तो यकीन माने इन्होंने अपनी कोई फेक आईडी बनाई हुई है और वहाँ से ये बहुत तगड़ी वाली स्टॉकिंग कर रहे हैं। मतलब मुझे लिटरली उनको ईच एंड एवरीथिंग आपके बारे में पता है। मतलब ये कार्ड देख के मुझे यहाँ से ये वाइब आ रही है, ठीक है। तो ही इज़ एक्चुअली, अगर आपको स्टॉक कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि ही जस्ट वांट टू सी दैट कि वो आपको फाइंड कर सकें कि आप किस किस्म के पर्सन हैं, ठीक है। तो मुझे अभी तक इतना वाइब आ रहा है क्योंकि जैसे उन्होंने आपको जब से स्टॉक करना शुरू करा है ना, तो उनकी जो ये मोहब्बत वाली फीलिंग है ना वो आपको लेके और ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। सो लेट्स सी मोर कि क्या आपके जो क्रश हैं वो आपको आके कन्फेस करेंगे अपनी मोहब्बत। तो वो हमें पहले क्लियर हो गया हुआ है क्योंकि टॉपिक हमारा वही है, तो हमें उसी पर रहना चाहिए। सो लेट्स सी मोर कि और आपके क्रश की जो है वो क्या फीलिंग होगी, क्या वो कन्फेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना इससे ज़्यादा तो मुझे अभी इस टाइम पे उनकी करंट एनर्जी भी नज़र आ रही है, मैं आपको साथ साथ वो भी बताती जाऊँगी, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता देती होती हूँ कि टैरो का जो कुछ चीज़ें होती हैं वो हमने देखनी होती है कि किस तरह से। मैं तो अपना पॉइंट लेके आती हूँ कि आज हम ये चेक करेंगे, बट चीज़ें जिस तरह से आना शुरू हो जाती हैं तो फिर हमें उसी तरह से रीडिंग को बढ़ाना होता है, बिकॉज उस टाइम पे हमारा वो मैसेज होता है। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, तो आप जो पुराने सब्सक्राइबर उन्हें बहुत अच्छे से पता है, एंड आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट भी वो करता होगा। अच्छा, जो हमारा क्वेश्चन था वो तो हमें पहले ही इसका जवाब मिल गया हुआ है। बाकी अभी जो है इस टाइम पे उनकी करंट एनर्जी मुझे फील आ रही है, तो वो आपकी बहुत तगड़ी वाली स्टॉकिंग कर रहे हैं। हेल्दी चॉइसेस, भाई आपके जो क्रश हैं इस टाइम पे उनको ये फील हो रहा है कि वो सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर जो है वो कर रहे हैं। एंड कोई उन्होंने हेल्दी चॉइसेस बनाई हैं, अपनी फूड को लेके बनाई हो सकती हैं, ठीक है। कुछ हेल्दी खाना शाना जो है वो उन्होंने स्टार्ट करा है। करंट एनर्जी उनकी मैं आपको बता रही हूँ, और उनका ऐसा लगता है कि अगर सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बिंग हैप्पियर लव एंड लाइफ, ठीक है। तो भाई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि जब वो आपके पास आएँ तो आप उनको जो है ना वो रिजेक्ट ना करें, ठीक है। तो इस दिल में लड्डू तो मेरे क्रश वालों के सभी के फूट रहे होते हैं, क्योंकि क्रश जो है ना, सारी बातें, अगर क्रश है तो फिर आपकी कोई फीलिंग है तो आप भी उनको यहाँ देखने आए हैं। तो मुबारक हो आपको। खुश करने के चक्कर में भाई साहब या बाजी जो है ना वो सेल्फ लव केयर कर रही हैं। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कुछ लोग शायद डाइटिंग शाइटिंग कर रहे हैं, वज़न शज़न जो है ना वो कुछ कम कर रहे हैं। आपको कोई ख़ास इम्प्रेस करने के जो चक्कर है ना उनके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, कि बड़ा फिटनेस को सेट करके जाऊँ और मैं कहूँ कि ओ माय गॉड लुक एट दैट, दिस इज़ माय टाइम टू टेकिंग मील, ओके, आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं ये करूँगी, ठीक है। ताकि आपको फिर ओ माय गॉड वो देखो उसको वो कितना ख्याल रखता है अपने खाने के बारे में, ठीक है। इस तरह की मुझे वाइब आ रही है। तो आपके जो क्रश अभी उनको ऐसा लगता है कि सेल्फ लव और सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे जो है वो लव एंड लाइफ जो है ना उससे हैप्पियर होती है। अच्छा, सेकेंडली उनको ये भी लगता है कि शायद आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थी चॉइसेस हैं आपकी, ठीक है। शायद आप भी बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करती हैं, तो उनको लगता है कि भाई फिर मुझे इक्वल गिव एंड टेक तो करना पड़ेगा ना, इम्प्रेस करने के लिए वैसा होना पड़ेगा जैसी वो खुद है या जैसा वो खुद है। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में अच्छी बात है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। लेट्स सी मोर। शिप, कटिंग टाइम, मूविंग ऑन, रिसीविंग वट यू नीड टू प्रोग्रेशन एंड अराइविंग, बिल्कुल। अच्छा, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी फील हो रहा है विद द हेल्दी चॉइसेस के साथ। ऑल्दो ये डाइट से रेलिवेंट मुझे दिमाग में चीज़ आई थी, बट विद द शिप के साथ यहाँ पे कटिंग डोर है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें इनकी लाइफ के अंदर हेल्दी चॉइसेस इन्होंने बनाई हैं। शायद कुछ लोग थे इनकी लाइफ के अंदर, पहले इनकी चॉइसेस जो थी वो अच्छी नहीं थी लोगों को लेके, ठीक है। मल्टीपल लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ के अंदर और अच्छे बुरे का पता नहीं था, बट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन इज़ इज़ टेकिंग टू मच सीरियस। और ये अपनी जो शिप है ना उसको मतलब अपनी जो बुरे लोगों के साथ इनकी जो कॉर्ड्स हैं उनको कट कर रहा है और हेल्दी चॉइसेस बना रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि शायद बहुत, पता नहीं क्यों, बहुत से लोगों के लिए ना शायद ये पर्सन आपके साथ पहले ही आके आपको लव कन्फेस कर देते, क्रश से ऊपर ले जाते हैं आपको,
बट कुछ लोगों ने शायद आप लोगों के बारे में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा फजूल फैलाई हुई कि ये तो बंदी ऐसी है, ये बंदा ऐसा है, तो जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया, जगलिंग फेस के अंदर चले गए कि क्या है ये। तो दैट्स व्हाई दिस पर्सन जो है ना स्टार्ट टॉकिंग टू यू, ताकि वो खुद आपको देख सकें कि ऐसा है भी या नहीं है, ठीक है। एंड ये सारा कुछ करने के बाद फिर उनको फ़ील हुआ कि आप तो बिल्कुल ठीक थे, आपकी तो वो खूबसूरत इंसान है और आपको तो पहले ही प्रपोज़ कर देना चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी हेल्दी चॉइसेस बना ली उन लोगों से जो आप लोगों के बीच में ना गैस लाइटिंग कर रहे थे, जो मैनिपुलेट कर रहे थे सिचुएशन को, चीज़ें ख़राब कर रहे थे, जेलस थे आप लोगों के, कुछ एनवी हो सकते हैं, ठीक है। तो एट द वेरी राइट मोमेंट आपके जो पर्सन है वो जो है वो कोर्स कट कर चुके हैं, उनसे मूव ऑन कर चुके हुए हैं और उनको जो है ना समझ आ गया हुआ है कि कैसी चीज़ें मैंने सही लेके चलनी है, ठीक है। और पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आप लोग अभी जो है कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर हैं, मतलब कुछ होता है ना क्रश, साथ काम कर रहे होते हैं, आप लोग एक दूसरे को मिल लेते हैं, हल्की फुल्की बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन कुछ नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोगों के अंदर ना काफ़ी डिफरेंस है, मतलब कंट्रीज़ का, या मतलब रोज़ाना नहीं आप लोग मिलते, कुछ इस तरह का फ़ील आ रहा है। या शायद इन्होंने कुछ छुट्टियां ली हुई हैं तो इस वजह से आप लोगों की मुलाकात फिल वक्त नहीं हो पा रही है, एंड उसके अंदर ये बैठ कर तगड़ी आप लोगों की जो है ना वो स्टॉकिंग कर रहे हैं। और अगर इन्होंने अभी तक ये सारा कुछ नहीं किया है तो ट्रस्ट मी, ये पर्सन इन फ्यूचर जो है ना ये सारा कुछ करेंगे, तो फिर आप लोगों के पास आप लोगों का जो भी जो होता है वेडिंग रिंग जो आपकी आई है वो आपको मिलेगी, आपकी शादी होगी, आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि बहुत डीपली ये खुद भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले अगर तो अब वैसे तो मुझे फील आ रहा है कि इन्होंने उन सब चीज़ों से कट ऑफ कर दिया हुआ है, ठीक है ना, हेल्दी चॉइसेस बना ली हुई हैं। बट अगर नहीं बनाई हैं तो ये वो करेंगे तो ही आप लोग जो है ना वो आगे इंशाल्लाह प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाओगे। लेट्स सी मोर। मास्क क्या बोला था मैंने, हाइडिंग ट्रू फीलिंग, pretending and elude the gaslighting and personify। बिल्कुल, मतलब मैंने क्या बोला था कि कुछ लोग हैं जो आप लोगों के साथ ना गैस लाइटिंग कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इन्होंने आप लोगों के साथ ना आप लोगों के साथ हो सकता है इन्होंने खुद भी ना कोई बुरी हरकत की हो, लाइक इन्होंने आपको साथ गैस लाइटिंग करी हो, या इन्होंने कुछ आपको बातें चाहते हैं इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर सुनाई हों, लेकिन इस शख्स ने अपनी जो ट्रू फीलिंग्स थी ना वो आपसे हाइड करी हुई थी कि मतलब आपको बताया नहीं था, वह मास्क पहना हुआ था। तो भाई मैंने जो बोला था वो बात सच्ची होके आ गई है, ठीक है। तो शायद उनके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने भी आपके साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा फजूल किस्म की हरकतें की हैं, और बट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन इज़ टोटली इन टू यू, एंड उनका जो उनको जो ना उनकी एक अपना एक इल्हाम जैसे कह देते हैं कि मतलब अपनी एक परसेप्शन बना के रखी हुई थी लोगों की बातों में आके कि दिस इज़ यू एंड दिस इज़ समथिंग लाइक दैट, और फिर मास्क पहन लिया उन्होंने। उनको लगा कि पहले मैं देखूं लोग आपके बारे में बात कर रहे हो, मैंने पहले बात कर दी तो वो बात भी हमारे पास सच आ गई, तो इन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स जो थी ना वो आपसे हाइड कर ली थी। बट अभी के टाइम पे दिस पर्सन ने जब आपको स्टॉक करना शुरू किया, स्टॉकिंग ने इनको आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी है, ठीक है। तो लेट्स सी मोर। abundance, positive mindset, manifest gratitude and bliss blessings। क्या बात है, लव कॉल, ओके। अच्छा भाई, उनने इस टाइम पे मैंने क्या बोला था कि इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग करी है, और जब इन्होंने अपनी क्लेंजिंग करी है तो उस क्लेंजिंग के बीच में इनको काफ़ी फाइन फील हुआ है कि यू आर द राइट पर्सन, ठीक है। तो जो मैंने बोला था कि इन्होंने अपनी कॉर्ड कट करी है उन लोगों के साथ, तो डेफिनेटली इनको इनके जो है ना वो पॉजिटिव माइंड सेट इन्होंने किया है वहाँ से बाहर निकल के, एंड इनको फील होता है, ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं कि येस आई एम फीलिंग गुड विद दिस पर्सन, और इसके साथ मुझे ब्लेसिंग मिलेंगी। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई काफ़ी रिच हो सकते हैं आपके क्रश या आप दोनों, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि जब से इन्होंने ये चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू करी है इनकी लाइफ के अंदर काफ़ी अबंडेंस आई है, एंड बॉटम ऑफ द डेक तो फिर हमारे पास आ ही गया कि लव कॉल, एक्सप्रेस लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड इन्फॉर्मिंग यू दैट द वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन रियली वांट टू कम यू। ये हमारे पास डबल कंफर्मेशन आ गई है कि क्या आपके क्रश जो हैं वो आपको कन्फेस करेंगे कभी अपनी फीलिंग्स। तो येस, ये दिस इज़ द राइट आंसर, आप खुद पढ़ लें, ठीक है। मतलब दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, क्या बात है। तब एक्सप्रेस लव, मैसेजेस ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। तो मतलब मैंने टॉपिक खुद से नहीं सिलेक्ट करी होती, मेरे दिमाग में आता है तो वो ऐसे ही नहीं होता है।
तो भाई मुबारक हो, आपके क्रश जो हैं वो आपको आके कन्फेस करेंगे, ठीक है। कोई लव कॉल से आप लोगों का कन्फेशन स्टार्ट हो सकता है, फिर लंबी लंबी बातें और फिर मोहब्बत और फिर शादी और फिर बच्चे। आय हाय, हमारा वो कार्ड शायद आप लोगों ने ड्रामा देखा हो भोले वाला, उसमें कहता है ना हाय हाय मज़े तो वो आपके साथ होने वाला है, ठीक है। तो जो मेरा क्वेश्चन था कि क्या आपके क्रश जो हैं वो आके आपको कन्फेस करेंगे, तो येस दे विल कम एंड दे विल कन्फेस योर फीलिंग एंड आप लोगों की शादी भी होगी, ठीक है। और उनके लिए उनको पहले अगर आप लोगों का पंगा शंगा चल रहा था तो फॉर वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन कट द कॉर्ड्स विद दैट पर्सन जो कि इनको आपके बारे में अगेंस्ट करते थे। और अगर वो अभी उन्होंने वैसे कर लिया हुआ इन कार्ड्स को देख के, लेकिन अगर आपके जो क्रश हैं उन्होंने अभी तक कॉर्ड कट नहीं करी हैं तो इन फ्यूचर दे विल कट विद देम एंड देन दे विल कम टूवर्ड्स यू। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरी गारंटी दे रही हूँ कि वेरी राइट मोमेंट ये पर्सन उन लोगों से कट ऑफ हो गए हुए हैं, ठीक है। हेल्थी चॉइसेस बन गई हुई हैं, बहुत जल्दी आपको जो है ना वो मैसेज और कॉल आ जानी है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम जो हैं यहाँ से देख लेते हैं लव एंजल ऑरेकल कार्ड से कि मज़ीद आपके जो क्रश हैं उनकी फीलिंग्स अब आपको लेकर के आए हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, और साथ में अगर कोई गाइडेंस आती है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर के क्रश हैं उनकी एनर्जी फिल वक्त इनको लेकर क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया है, अब थोड़ा सा हम उनकी एनर्जीज निकाल लेते हैं ताकि हमें मज़ीद सिचुएशन क्लियर हो जाए, उससे पता चल जाए कि क्या वाकई जो है ये अगर इन्होंने हेल्दी चॉइसेस नहीं बनाई हैं तो सोचा है या सिर्फ वो बन भी गई हैं, ठीक है। और वो कब तक बन जाएंगी, कब तक कॉर्ड कट कर देंगे बुरे लोगों के साथ, जो भी आएगा वो मैं आपको बता दूँगी। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो क्रश हैं उनकी फीलिंग्स इस टाइम पे इनको लेकर क्या हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप रीडिंग कराना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें, ठीक है। आई विल डेफिनेटली मेक अ रीडिंग ऑन इट। और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट ज़रूर छोड़ना है, क्योंकि अगले जो 500 के बाद मैंने आपको एक ऑफ़र देनी है, उसमें मैंने फ्री रीडिंग देनी है। तो वो विनर्स मैंने 3 वहीं से सिलेक्ट करने हैं जो उनके मैसेजेस होंगे, इसलिए रोज़ाना मैसेज ज़रूर किया करें। सो लेट्स सी कि क्या हैं आपके क्रश की फीलिंग आपके लिए। पहले हम देख चुके हैं कि वो आपके साथ मोहब्बत कन्फेस करेंगे, अपना फीलिंग कन्फेस करेंगे, तो उसका आंसर मैंने आपको दे दिया। अब हम उनकी करंट फीलिंग देख रहे हैं आपके लिए। फ्री योर सेल्फ, you don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful। बिल्कुल, मैंने क्या बोला था कि इस टाइम पे उन्होंने अपने आप को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया हुआ है एंड वो चीज़ों को शायद पहले सोचते हो कि कंट्रोल करेंगे, बट वेरी राइट मोमेंट उनको समझ आ गई हुई है कि हर चीज़ जो है ना आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए रिलेशनशिप के अंदर सारी चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया हेल्दी चॉइसेस से। तो बिल्कुल इस टाइम पे वो उन चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हैं, तो मुबारक हो। मतलब लिटरली आई मीन दिस डेक्स आर सो ऑसम यार। मतलब मेरे दिमाग में भी आजकल इंट्यूशंस यही आ रही हैं कि मैं इस तरह से लेके चलूँ, और डेफिनेटली हमें उनका सही सही आंसर भी मिलते जा रहे हैं। तो दिस पर्सन इज़ अ वेरी राइट मोमेंट, ही इज़ अगर इनका कोई कंट्रोलिंग बिहेवियर था तो उनको समझ आ गई हुई है कि मैंने शायद इस चीज़ को नहीं करना है, क्योंकि लव रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ को कंट्रोल किया जाए। तो इस टाइम पे उन्होंने चीज़ों को जो है ना वो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ वाला सीन कर दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई अच्छी बात है। पॉजिटिव माइंडसेट कहाँ गया वो कार्ड, कहाँ था वो कार्ड, ये वाला अबंडेंस वाला। बिल्कुल इनका जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो भी हमें क्लैरिटी मिल गई है। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस टाइम पे इवॉल्व हो चुके हुए हैं, हेल्दी बाउंड्रीज बन चुकी हुई हैं जो मैंने यहाँ पे बात करी थी, ठीक है। तो वही राइट मोमेंट में आपके क्रश की एनर्जी आपको लेके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और वो अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील कर रहे हैं। पेशेंस, समटाइम समथिंग स्टिल नीड टू बी डील विद फॉर द कनेक्शन टू मैनिफेस्ट, ठीक है। अभी भी उनको थोड़ा सा फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें अभी हैं जिनको उन्होंने हील करना है, तो कनेक्शन को सेट करने के लिए, तो जिसके लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो
हेल्दी चॉइसेस की बात पता नहीं क्यों दिमाग में आया था, तो भाई ये देख लें, कुछ लोगों के लिए उन्होंने अपने आप को जो है वो सोच उनकी इवॉल्व हुई है, और कुछ में वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ के अंदर ऐसी जिनको जो है उन्होंने अभी लुक फॉरवर्ड करना है। ठीक है, लुकिंग एंड वॉचिंग का भी कार्ड आया था, लुकिंग परसेप्शन का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ थॉट्स हैं उनके शायद जिनको उन्होंने अभी जो है वो क्लियर करना है, और ताकि वो चीज़ें सेट हों और कनेक्शन को जो है ना वो अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर सकें। तो कहीं ना कहीं शायद वो आपको ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सब्र से काम लेना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेट्स सी मोर कि और इनकी क्या करंट एनर्जी है आपके लिए। पास्ट लाइव्स, यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोल मेट फ्रॉम द पास्ट लाइफ टाइम। तो वो सोल कनेक्शन से हमें पता भी चल रहा है आप लोगों की आपस में जो है वो आप लोगों को सोल लाइफ है, बिल्कुल आप लोग पहले से दूसरे को जानते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको फील होते हैं, आप लोगों को सोल मेट मानते हैं आपका, और डेफिनेटली इसी वजह से ही जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जाके ना कुछ आपके सोलमेट्स हों या ट्विन फ्लेम्स हों, मतलब काम कर जाते हैं आपके साथ। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि अगर आपको आपकी लाइफ के अंदर पता चल जाता है कि दिस इज़ माई सोलमेट और मुझे अब इसके लिए चेंज होना है, तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ होती है। विच मीन्स कि आपका जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम आने का पर्पस था लाइफ में वो आपने अचीव कर लिया है, तो आपकी फिर अबंडेंस को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो लेट्स सी मोर। ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। क्या था? कटिंग टाई, मूविंग ऑन, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। तो उसी के बिल्कुल नीचे में तो कार्ड्स देखें कितने आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना वो सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, जस्ट सो ब्यूटीफुल थिंग। आई एम सो मच हैप्पी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि रीडिंग आपस में इतनी ज़्यादा जो है ना वो सिंक्रोनाइज हो रही है, कनेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ। सारे कार्ड एक दूसरे के साथ इस तरह के आ रहे हैं। तो भाई आपके पर्सन एट वेरी राइट मोमेंट में वो अपने आप को जो है वो ओपन अप करना चाह रहे हैं टू द अदर्स, ताकि चीज़ें जो है ना वो एक आप लोगों की रिलेशनशिप के अंदर जो है वो न्यू रिलेशनशिप जो है वो अवॉल्व हो सके। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्ट लव एंड रिलेशनशिप। ठीक है, अट्रैक्ट आ लव रिलेशनशिप। तो शायद आपके पास जब वो कॉर्ड कट करके आएँ तो वो आपके साथ फ्रेंडशिप की बात करें, और फ्रेंडशिप से जो है ना वो एक न्यू फ्रेंडशिप आपकी बने, और जिससे जो है वो आपका रिलेशनशिप जो है वो लव की तरफ इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल एट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन इज़ कटिंग कोड विद द पीपल जो कि आप लोगों को सर्व नहीं कर रहे थे, और उसी कार्ड के बिल्कुल नीचे आया है। एक तरह से वो कट कर रहे हैं तो दूसरा से वो आपके पास आके चीज़ों को सेट भी कर रहे हैं। सो ब्यूटीफुल थिंग। नेक्स्ट सी और क्या है। ओपन योर आइज, इज समवन शो यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो भाई मास्क पहना हुआ था उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ गैस लाइटिंग हुई है, कुछ लोगों ने काम आप लोगों का ख़राब करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर वो आपके पास आते हैं एक तरह से, ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज भी हैं, क्योंकि ये एनर्जी ऑरेकल्स हैं, लव ऑरेकल्स हैं, तो एंजल गाइडेंस भी है इसमें। तो इफ़ समवन शोज़ यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आपको यहाँ कहा ये भी कहा जा रहा है, उनका मैसेज ज़्यादा कि देखें जैसे मास्क पहना हुआ था उन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग को हाइड किया हुआ था, अगर ये आपके पास आते हैं तो ये मुझे आप पे एंजल मैसेज ज़्यादा लग रहा है, तो आपने उनको जो है ना बिलीव कर लेना है पहली दफ़ा में कि यस ये सही हैं। ठीक है, जब वो आपको अपना आप दिखाएंगे तो आपने उनके ऊपर फर्स्ट टाइम पे बिलीव कर लेना। तो ओपन योर आइज़। ठीक है, तो आपने उस पर कुछ सवाल जवाब इस तरह की चीज़ें नहीं उनसे करनी है, क्योंकि दिस पर्सन आपको पता है आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के इन्फ्लुएंस में आके ट्रिगर हुआ है। ठीक है, लेट्स सी मोर। दे आर द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ठीक है, तो भाई मुबारक हो, आप अपने रोमांटिक पार्टनर जिसको आपको तलाश थी आप उससे मिल चुके हैं, बस चीज़ें ज़रा सेट करने वाली हैं, एंड देन आप लोगों की चीज़ें जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएंगी। ठीक है, रीडिंग हो गई हुई है काफ़ी लंबी, तो वैसे मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा ना टैरो से भी इस चीज़ को क्लियर कर देती ताकि मुझे और मज़ीद क्लैरिफाई मिल जाता, तो मेरे ख्याल में मुझे करना चाहिए। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इसको, लेकिन मैं आप लोगों के लिए टैरो से भी थोड़ा क्लैरिफाई निकालूंगी ताकि मुझे उस सिचुएशन के बारे में मज़ीद पता चल जाए कि ये जो हेल्दी चॉइसेस बनी हैं वो किस सिनेरियो में बनी है। वैसे तो मुझे काफ़ी लोग लग रहे हैं इन्वॉल्व। ठीक है, और मुबारक हो भाई क्रश वालों, आप लोगों की रीडिंग बहुत खूबसूरत है। आपके पर्सन आपके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो इवॉल्व होगा, शादी की तरफ भी आप लोग जाएंगे, आपका पर्सन आपके साथ कन्फेस भी करेगा, और ये वही शख्स है जिसकी आपको तलाश थी। ठीक है,
बहन के लिए अब दुआ कर देनी है और रीडिंग जो है ना इसको लाइक ज़रूर करना है और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है। मैं क्योंकि आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी स्प्रेड करती हूँ और मतलब आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ, तो मेरे लिए भी प्रे किया करें ताकि मेरी एनर्जी जो है ना वो भी प्रोटेक्ट रहे और मैं इसी तरह जो है वो हेल्दी तरीके से आके आप लोगों के लिए रीडिंग्स करती रहूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ इनका कि इनका टैरो से देखते हैं कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं इस टाइम पे। बल्कि टैरो से मैं ये देखती हूँ कि ये जो हेल्दी चॉइसेस बनाई हैं ये किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं, क्या लोग हैं या ये खुद अच्छे नहीं थे या मतलब क्या है, मतलब किस तरह से आप करना है। तो माइंड दिस गए प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में जो क्रश हैं इनके लाइफ में ये जो हेल्दी चॉइसेस हैं ये किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई हैं। थोड़ा सा मैं जगह बना लूँ, ठीक है, ताकि कार्ड्स हमें सारे नज़र आएँ और मज़ा आए फिर रीडिंग का। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, मुझे सेट करने दे दें। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं कि आपके क्रश जो हैं उनको किस चीज़ से हेल्दी चॉइसेस बनाने की ज़रूरत थी, ठीक है। कि फीलिंग्स ही निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा टैरो से क्लैरिफायर कि क्या है। लेट्स सी कि क्या है आपके क्रश की फीलिंग्स आपको लेके। माइंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के जो क्रश हैं वो किन चीज़ों से जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं, किन चीज़ों से उन्होंने हेल्दी चॉइसेस बनाई हैं। ओके भाई, पहला कार्ड हमारे पास आया है 10 ऑफ चालिसेस, ठीक है। ये 10 ऑफ कप का कार्ड होता है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे तो ये कार्ड जो है वो शादी का और मोहब्बत और प्यार का और बहुत ज़्यादा अबंडेंस का होता है। एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी घर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि इन्होंने किस चीज़ से जो है वो मूव ऑन किया है, कट की हैं कॉर्ड्स, ठीक है। तो उसमें मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी शादीशुदा ज़िंदगी जो कि खूबसूरत तो थी, वहाँ पे कोई ना कोई फड्डा या फसाद पड़ा था। देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, आपके पर्सन ने किस चीज़ से मूव ऑन किया है, हेल्दी चॉइसेस कहाँ पे बनाई हैं। लेट्स सी किस कॉन्टेक्स्ट में आया है ये द फूल। बिल्कुल भाई, ये पर्सन जो है ना, आई एम टेलिंग यू, सबके साथ तो नहीं जाएगा बट दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। या तो ये ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, सबके साथ नहीं जाएगा बट इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो इनकी लाइफ के अंदर इन्होंने शायद जो है ना वो कोड कट करी हैं, मूव ऑन करे हैं वहाँ से, ठीक है। और आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। या ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपको आके प्रपोज करना चाहते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उनको आपके साथ अबंडेंस फील होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिनेरियोज मेरे पास आ रहे हैं। एक तो ये कि इनके ऑल दो ये कार्ड का 10 ऑफ चैलिसेस का कार्ड है, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, इसमें कहीं ये नहीं होता, इसमें हैप्पी फैमिली होती है। तो बट फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ तो ये हो सकता है कि ये आपके साथ जो है वो शादी आप ही के साथ करना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन बस अक्सर लोगों के लिए ये भी है कि ये पर्सन मैरिड है एंड शायद वो शादी शुरू में तो सही रही है, बाद में वो शादी ने बहुत मसला किया है। तो एट द वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन इज़ मेकिंग अ हेल्दी चॉइसेस फॉर दिस पर्पज़ एंड नाउ ही वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, ठीक है। सो लेट्स सी मोर क्या है, कहाँ से मूव ऑन किया है। 6 ऑफ वॉन्ड, बिल्कुल, ओके भाई। यहाँ पे ना कुछ सेलिब्रेशन का सीन है। आई मीन आप ये देखें कि सेलिब्रेशन 6 ऑफ वॉन्ड के बीच में कुछ इन्होंने अचीव किया है, ठीक है। हेल्दी चॉइसेस के बीच में शायद लोग भी इस चीज़ को जो है ना वो एडमायर कर रहे हैं। और हैप्पी फैमिली के बीच में एक न्यू बिगनिंग है। आई मीन कुछ कट ऑफ किया है और कुछ स्टार्ट किया है, जिसके लिए इनको अप्रिसिएशन भी मिल रही है, ठीक है। और अगर ये शादीशुदा नहीं है ना
तो ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो इन्होंने सोच लिया हुआ है। और जिसके लिए ये हेल्दी चॉइसेस मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बना रहे हैं, तो लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, इनको खुद भी फील हो रहा है कि येस आई एम डूइंग वेल। देखिए कितना खूबसूरती से जो है ना वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो कितने आराम से जो है ना उसको कर रहे हैं, पहन रहे हैं अपने सर के ऊपर जो है ना वो गार्लैंड को। लेट्स सी मोर। ये 6 ऑफ चैलिसेस, वही आपको बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है बैठ के, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं उनको ये देख लें मेमोरीज़ हैं आपके साथ, ठीक है। और दे वर फाइंडिंग के किस तरह से आपके जो है ना वो आपको कन्फेस करें। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो इनका कोई नॉस्टैल्जिया है, ठीक है, पास्ट मेमोरी से। मैंने कहा था ये शख्स मैरिड हैं। यहाँ देखें, यहाँ बैठ के भी ये शख्स जो एक फ़ीमेल है, ठीक है, वैसे वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी। तो ये कपल एक दूसरे को देख रहे हैं कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो शायद यहाँ पे हुआ है इनकी लव मैरिज के अंदर, या कुछ इस तरह का सीन है। क्योंकि ये पास्ट लाइफ का होता है। 6 ऑफ चैलिसेस जो होता है ये पुराने चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे शायद कुछ ना कुछ इनकी खूबसूरत और शादीशुदा ज़िंदगी के बीच में फड्डा ज़रूर पड़ा हुआ लग रहा है। तो ये शायद आपको आके सब कुछ सच में बताएंगे, ठीक है। और अगर ये शादीशुदा नहीं है तो फिर ये आपके बारे में बैठ के यहाँ पर सोचें बना रहे हैं कि भाई मैंने कैसे शादी करके कैसे रहना है। झील के किनारे बैठ के वो आपको सोच रहे हैं, ठीक है। पता नहीं, 2 सिनेरियोज़ हैं, ठीक है। सबके साथ जैसा जाएगा वो देख लीजिएगा, लेकिन दोनों केसेस के अंदर आपके पर्सन आपके साथ सिंसियर हैं। लेट्स सी मोर। ये डेथ आ गया, क्या कहा था मैंने, कोई ना कोई इनकी लाइफ का पास पैटर्न है, ठीक है। अब वो शादीशुदा लाइफ को लेके भी हो सकता है, या वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें इनको ये कहा जा रहा है कि आपने अगर अपने आप को सेट नहीं किया तो आपका काम ख़राब हो जाएगा, और इनको समझ भी आ गई हुई है। तो वही राइट मोमेंट में दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस ब्लैक एनर्जी, ठीक है। तो एक तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, पुराने पैटर्न पीछे छोड़ रहे हैं। और वो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि शायद इनका कोई लव अफेयर हो सकता है, या ये मैरिड हो सकते हैं। तो इन्हें बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और इनको पता है कि पहली लाइफ को मुझे पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। लेट्स सी मोर। चलो, क्वीन ऑफ चैलिसेस आ गई। क्वीन ऑफ चैलिसेस, बिल्कुल भाई ये पर्सन मैरिड है, ठीक है। शादीशुदा शख्स हैं या फीमेल हैं, उनके बारे में आप देख रहे हैं तो भी। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि दिस पर्सन है समथिंग। क्वीन ऑफ चैलिसेस है ये, लेकिन क्योंकि आप मेल भी हो सकते हैं तो आपके साथ भी ये जा सकता है। तो जो कोई भी है ना आपकी फीमेल जो है, दिस इज़ मैरिड, ठीक है। एंड शी इज़ वेरी जेन्युइन एंड वेरी काइंड हार्टेड। बट इनकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई टॉक्सिसिटी थी जिसको इनको पास को छोड़ना। यहाँ पे भी खातून बैठी हुई है, यहाँ पे भी खातून बैठी हुई है, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग लाइक शायद इनके जो पर्सन थे इनको अब्यूसिव था इनके साथ पैटर्न, ठीक है। फीमेल की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है, ज़रूरी नहीं है बट आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इनकी मेमोरीज़ हैं कुछ इनके पर्सन के साथ, यहाँ तो उनकी डेथ हुई हुई है, यहाँ कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि इनका मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि इनका कोई मसला था उसके अंदर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ की डेथ हुई हुई है और कुछ के साथ ना टॉक्सिसिटी थी रिलेशनशिप के अंदर, तो कुछ सही चीज़ें नहीं थी चल रही। एंड नाउ दे वर फाइंडिंग कि ये चीज़ें इनको ख़त्म करनी पड़ेंगी, तभी इनके साथ कुछ ना कुछ अबंडेंस आएगी, ठीक है। एंड उनको वो समझ आ गई हुई है। एंड बिल्कुल द प्रिंसेस ऑफ द वॉन्ड, ठीक है। आपकी स्टॉकिंग चल रही है, बिल्कुल ऐसे ही है, तगड़ी स्टॉकिंग चल रही है। एंड ये देखें खातून ने अपने हाथ में फ्लावर भी पकड़ा हुआ है, एंड शी इज़ जस्ट लुकिंग कि किस तरह से कोई आपके पास आए और चीज़ें स्टार्ट हो सकें। तो भाई यहाँ पे जो भी है 2 सिनेरियोज़ हैं। या ये तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली हीलिंग हार्ट कर रहे हैं, अपना पास्ट लाइफ चीज़ें जो है उनको सेट कर रहे हैं। और सेकेंडली आपके जो पर्सन हैं दे आर मैरिड, एंड इनका कोई ना कोई मसला बना है लाइफ के अंदर, एंड विद द ट्रांसफॉर्म ये हो गए हुए हैं, उस पैटर्न को छोड़ दिया हुआ है। एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर कि किस तरह से जाके लव को कन्फेस किया जाए, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है एंड पे जाके 2 सिनेरियोज़ मुझे मिले हैं, ठीक है। दोनों केसेस के अंदर जो भी है आपके पर्सन आपके साथ सिंसियर हैं, आपके क्रश जो हैं वो आपके साथ मोहब्बत करते हैं, एंड दे विल टोटली इवॉल्व द रिलेशनशिप, ठीक है। एंड दे रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू विद देयर ट्रू इंटेंशंस। और जो इनकी लाइफ का कुछ नॉस्टैल्जिया है या पास मोमेंट्स हैं वो इसको पीछे छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे भी ये खातून खड़ी हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई टॉक्सिक लेडी थी इनकी लाइफ के अंदर, तो जिसको इन्होंने पीछे छोड़ा है, ठीक है। कुछ था उनके साथ, ठीक है। मेल्स और फीमेल दोनों अपनी तरफ से देख लीजिएगा।
एंड विद द टैरो से हमें ये क्लियर तो हो गया हुआ है कि दैट वेरी राइट मोमेंट में ये पर्सन अपने स्टॉक्स वजह से बाहर निकला है एंड कुछ ना कुछ इनको मिला है, ठीक है, एंड दे रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, और उनको आपके साथ हैप्पी फैमिली जो है वो फील होती है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है या नहीं करी है, एंड अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अपने क्रश का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली इनटू यू एंड ही इज़ सो मच इन लव विद यू, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कन्फर्म करा सकते हैं। सो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।